अब बात कांग्रेस पार्टी के बिखरते कुनबे की। कांग्रेस नेता पार्टी छोड़े और अब ऐसा लगता है जैसे रोज की कॉमन बात हो गई। बिल्कुल, खबर तब बनती है जब बरसों पुराने कांग्रेसी पार्टी छोड़ते हैं। राहुल गांधी के बेहद करीबी विजेंद्र सिंह, संजय निरुपम और पार्टी के तेज तर्रार प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने कई गंभीर आरोप लगाकर कांग्रेस पार्टी छोड़ दी। उनके पार्टी छोड़ने से पार्टी कितनी कमजोर होगी, ये आकलन इस रिपोर्ट के जरिए आप समझें। जी वो तो कांग्रेस वाले बताएंगे। मैं तो अभी बीजेपी में शामिल हो गया, तो बीजेपी का हो गया हूँ, तो वो लोग बताएंगे क्या कमी है इसमें। शायद उस इस्तीफे में कुछ ऐसे शब्द थे, ऐसा मेरा एक्सप्रेशन था, उनको लगा कि कुछ ज़्यादा हो जाएगा अगर हम चुप रहेंगे, तब उन्होंने इस प्रकार का एक फैसला किया। मतलब A4 साइज का एक कागज कांग्रेस पार्टी ने आखिरकार बर्बाद कर दिया कि भगवान श्री राम का मंदिर बने, न्योता मिले और हम न्योते को कांग्रेस पार्टी लिख के भेजे कि हम नहीं जाएंगे। मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता। कौन इस घर की देखभाल करे, रोज एक चीज टूट जाती है। इस वक्त कांग्रेस के हालात पर ये शेर कितना मौजूद है। चंद दिनों के बाद देश में आम चुनाव के लिए वोटिंग होनी है और स्थिति ये है कि एक के बाद एक कांग्रेस के नेता पार्टी छोड़ रहे हैं। और ये वो नेता है जिन्होंने विषम परिस्थितियों में कांग्रेस पार्टी का झंडा थामे रखा था। मीडिया डिबेट्स, रैली, पदयात्रा में पसीना बहाया, कार्यकर्ताओं को रिचार्ज भी किया था। लेकिन अब वो कांग्रेस पार्टी की दिशाहीनता, सनातन विरोधी रवैये और खुद की उपेक्षा का हवाला देकर पार्टी छोड़ रहे हैं। और न सिर्फ पार्टी छोड़ रहे हैं बल्कि बीजेपी में शामिल भी हो रहे हैं। 24 घंटे के अंदर बॉक्सर विजेंद्र सिंह, महाराष्ट्र में पुराने कांग्रेसी संजय निरुपम और कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने पार्टी छोड़ दी है। ये तीनों वो नेता हैं जिन्हें राहुल गांधी का करीबी माना जाता था। हरियाणा के भिवानी में रहने वाले बॉक्सर विजेंद्र सिंह जाट समुदाय से आते हैं। ऐसे में वो लोकसभा चुनाव में पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा की सीटों पर असर डाल सकते थे। विजेंद्र 2019 में कांग्रेस में शामिल हुए थे। पार्टी ने उन्हें साउथ दिल्ली से लोकसभा चुनाव में उम्मीदवार बनाया था, लेकिन वो हार गए। इस बार कांग्रेस उन्हें मथुरा से टिकट देने की तैयारी में थी, लेकिन वो बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। आज बीजेपी में शामिल हो रहा हूँ और एक तरह से कहते घर वापसी हो रही है मेरी। अभी कहते कि इंग्लिश में कहावत है गुड टू बी बैक, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। और जिस तरह से मान सम्मान खिलाड़ियों का देश विदेश में बढ़ा है वो काबिल तारीफ है। इधर महाराष्ट्र कांग्रेस के बड़े नेता संजय निरुपम मुंबई नॉर्थ वेस्ट सीट से टिकट नहीं मिलने से नाराज चल रहे थे। पार्टी के खिलाफ बयानबाजी की। इसके चलते कांग्रेस ने उन्हें 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया है। निष्कासन के बाद संजय निरुपम भड़क गए। कहा कि कांग्रेस में 5 अलग अलग पावर सेंटर चल रहे हैं। सोनिया, राहुल, प्रियंका गांधी, नए अध्यक्ष खड़गे और वेणुगोपाल का कांग्रेस में वैचारिक द्वंद्व चल रहा है, जिससे कार्यकर्ता निराश हैं। पहले कांग्रेस में एक पावर सेंटर हुआ करता था, इस समय कांग्रेस पार्टी में 5 पावर सेंटर्स हैं और पांचों की जो लॉबी है वो आपस में टकराती रहती है, एक दूसरे को मारने में लगी रहती है। ये जो वैचारिक स्तर पर जो एक द्वंद्व चल रहा है पार्टी में, उसकी वजह से बड़े पैमाने पर कार्यकर्ताओं के अंदर एक निराशा और नाराजगी बनी हुई है। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता की जिम्मेदारी संभाल चुके गौरव वल्लभ ने भी पार्टी छोड़ दी है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को लिखे लेटर में गौरव वल्लभ ने कहा कि वे न तो सनातन विरोधी नारे लगा सकते हैं और न ही सुबह शाम देश के वेल्थ क्रिएटर्स को गाली दे सकते हैं। इसी वजह से कांग्रेस से इस्तीफा दे रहे हैं। और मैंने प्रमुख कारण यह बताया कि मेरे में इतनी ताकत नहीं है कि मैं सुबह से शाम बैठकर वेल्थ क्रिएटर्स को गाली देता फिरूं। मैं नहीं दे सकता। मेरे में इतनी ताकत नहीं है कि जब सनातन धर्म के ऊपर सवाल उठाए और मैं चुपचाप बैठ जाऊं, मेरे से नहीं होगा। न कार्यकर्ताओं का सम्मान और न ही संवाद। पार्टी में नए आइडिया की कद्र नहीं होती। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल नहीं होना सनातन का अपमान, या फिर कांग्रेस एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बन गई है जिसमें कुछ लोगों की ही चलती है। ये चंद वो आरोप हैं जिनका हवाला देकर पार्टी के नेता कांग्रेस छोड़ रहे हैं। सवाल यही है कि अगर कोई एक या 2 नेता ये आरोप लगाए तो लगे कि ये पॉलिटिकल बयान है, लेकिन पार्टी छोड़ने वाला हर नेता अगर यही आरोप लगाता है तो कांग्रेस छोड़ रहे नेताओं के दावों में कुछ तो सच्चाई होगी। इससे इनकार नहीं किया जा सकता। इलेक्शन डेस्क, IBC 24।
और अब इंतजार है 6 तारीख का। बकौल बीजेपी जो उसका दावा है कि अब लाखों में कार्यकर्ता देश भर में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में 6 तारीख प्रदेश में देश में स्थापना दिवस पर ये अपना पाला बदलेंगे। तो देखना होगा इस दावे में जो तस्वीर उभरेगी उसके बाद भी क्या कांग्रेस कहती है कि कोई फर्क नहीं पड़ता।